फ्री में ही आपके मनी प्लांट के पत्ते बड़े बड़े और चमकदार हो जाएंगे। और यदि आपने कटिंग लगाया है और कटिंग ग्रो नहीं कर रहा है तो इस चीज़ का स्प्रे कर दीजिए, मनी प्लांट बहुत जल्दी घना हो जाएगा। मनी प्लांट को गमले में सूखने से कैसे बचाना है, किस तरीके से गर्मियों में इसके टिप को जलने से बचाना है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इसकी कटिंग को लगाने का सही टाइम क्या है, और यदि कटिंग लगाने के बाद कटिंग फेल हो जाती है तो किस चीज़ का स्प्रे किया जाए जिससे कि ये कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाए। पहली टिप ये है कि मनी प्लांट की कटिंग को लगाने का जून जुलाई अगस्त में बहुत ही सही टाइम है। मनी प्लांट सिर्फ सर्दियों में ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज़ आप पूरे साल इसे ग्रो कर सकते हैं। यदि आपने इसकी कटिंग को लगा लिया है लेकिन कटिंग बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है, जैसे इस पौधे को देखिए, इसकी कटिंग लगाया था मैंने और एक आधी पत्तियां निकल रही हैं और पत्तियां बिल्कुल घनी नहीं हो रही हैं, तो ये जो आगे मैं स्प्रे बता रही हूँ इसका इस्तेमाल हर एक 7 डेज़ पे करते जाइए और इस तरीके से नई नई पत्तियां आने लगेंगी। आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों बाद जो मनी प्लांट है जिसकी कटिंग आपने लगाया था वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। मनी प्लांट का पौधा यदि सूख रहा है, आपके गमले में लगा हुआ मनी प्लांट, तब भी आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके साथ एक चीज़ आप जान लीजिए कि मनी प्लांट तेज़ी से फैल जाएगा यदि उसके एरियल रूट्स में मॉइस्चर मेंटेन रहे। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से मॉस स्टिक पर चढ़ाइए और जब भी पानी दे रहे हैं मॉस स्टिक का बहुत अच्छे से गीला होना ज़रूरी है। वहाँ से ठंडक मिलती रहती है और इसके हर एक एरियल रूट्स के पास मॉइस्चर बनता है और पौधा बहुत जल्दी घना हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में पौधा सूखता भी नहीं है। यदि पत्तियाँ सूख रही हैं तो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ का स्प्रे कर दीजिए। नए पुराने किसी भी तरीके के मनी प्लांट पर आप देखेंगे करीब 72 घंटों के अंदर ही नई शूट्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। अब आपको करना क्या है, आपको आधा चम्मच लेना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं होता है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, फिर भी कई लोग लिखते हैं कि एप्सम सॉल्ट क्या सेंधा नमक होता है। ये फर्टिलाइज़र है, सेंधा नमक तो खाया जाता है, अब ये फर्टिलाइज़र है, इसको हम तो नहीं खा सकते, तो इसलिए ये एक खाद है जो ऑनलाइन मिल जाएगा। इसको बाय करने का आपको लिंक चाहिए तो आप मांग लीजिए मेरे से, खाद का नेम लिख करके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब इसको करना क्या है, मान लीजिए 5 गमले के लिए रेडी कर रहे हैं तो 1 स्पून आपको लेना है एप्सम सॉल्ट, 1 लीटर पानी में डालिए और हर एक 7 से 8 दिनों पर बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसके पत्तों को वॉश करना ज़रूरी है। यहाँ पर स्प्रे करने का ये ट्रिक है जो आप ज़रूर याद रखिए कि जड़ों में तो पानी आप दे ही रहे हैं लेकिन लीव्स का वॉश होना ज़रूरी है। पत्ते बड़े और चमकदार मनी प्लांट के तभी होते हैं जब पत्तों पर धूल नहीं होता है, पत्ते जो है आप कह सकते हैं क्लीन रहते हैं। मनी प्लांट को आप जिस जगह पे रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ तेज़ धूप ना आए और जून जुलाई वाली तेज़ धूप से इसे बचा कर रखना, नहीं इसकी जो टिप है लीफ की वो बर्न होना शुरू होती है और लीफ खराब हो जाता है। अब जब भी आप इसको स्प्रे कर रहे हैं एक चीज़ ध्यान रखिए कि इवनिंग के टाइम में ही स्प्रे कीजिए तो ज़्यादा सही है। जब तेज़ धूप है या आप कह सकते हैं 10 से 11 बजे जब गर्मी बहुत होने लगती है उस समय स्प्रे ना करें, हमेशा इवनिंग के टाइम में अच्छे से स्प्रे कीजिए। मॉर्निंग में ही आपको आपका पौधा जो है थोड़ा चेंज नज़र आएगा और थोड़ा सा पत्ते जो हैं वो जो ड्रूपी हो रहे थे, गिर रहे थे, वो आपको ज़्यादा स्टैंड करते हुए नज़र आएंगे। इसको पानी देने का एक तरीका याद रखिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मॉस स्टिक का गीला होना ज़रूरी है। मनी प्लांट को जब आपने गमले में लगाया है तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है, ओवर वाटर से मरता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पानी नाप तौल के ही दिला जाए। यानी कि सॉइल यदि इस तरीके की ड्राई है, भुरभुरी मिट्टी है और इस तरीके की ड्राई है तो अब इस पौधे को पानी देने की ज़रूरत है। यानी कि गर्मियों में यदि जड़ें बहुत फैली हुई हैं तो हर एक मॉर्निंग में पानी दे दीजिए, अदरवाइज़ यदि आपने शेड एरिया में रखा है तो 1 से 2 दिनों के गैप पर पानी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना बुशी है। अब ये जो चीज़ मैं इस पौधे को दे रही हूँ इसके मल्टीपल ब्रांच के लिए दे रही हूँ और ये है नीम खली।
नीम खली जो होता है मनी प्लांट पर बहुत बढ़िया काम करता है और फंगस से भी बचाता है। ये जो नीम खली है ये आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस को लेने में भी हेल्प करता है। तो नीम खली का इस्तेमाल हर एक महीने कर सकते हैं। नीम खली के इस्तेमाल से आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आती हैं। तो ये जो नीम खली है ये फंगस से तो बचाता ही है, जड़ों को फैलाने में मदद करता है। और जैसा कि आपको पता है जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकली होंगी ये पौधा देखने में उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए नीम खली का आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और है जो मनी प्लांट पर सालों से मैं यूज़ करती आई हूँ, ये मेरा सीक्रेट है और इसका रिज़ल्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन देखा है। आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ और इसका इस्तेमाल आप भी करेंगे। वैसे भी हर किसी के किचन में वो चीज़ मौजूद है और शायद हमें नहीं पता था, तब तक तो हम फेंक दिया करते थे, लेकिन अब उसको सुखा करके अच्छे से वॉश करके सुखा करके और सारे लीफी प्लांट्स में उसका इस्तेमाल अब हम करने लगे हैं। और वो है चाय पत्ती। ये यूज्ड टी लीफ है। आप चाहें तो फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ टी लीफ जो है इसको खाद की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छे से धोकर सुखा लिया। इसमें कोई जो है अदरक वगैरह के या शुगर के एलिमेंट्स नहीं हैं। शुगर सारा निकल चुका है जब हमने इसे वॉश किया है। अब इसको 15 दिनों पर एक बार मैं मिट्टी में डाल देती हूँ, 1 चम्मच, यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है। इससे मिट्टी सबसे पहले तो एसिडिक हो जाती है। कई बार स्लग्स वगैरह से भी चाय पत्ती डालने से जो है स्लग्स वगैरह से भी छुटकारा मिलता है। तो चाय पत्ती का इस्तेमाल हम भले ही अपने पौधे में एक बार कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा मल्टीपल तरीके से ले रहे हैं। पत्तों को बड़ा बनाने में ये चाय पत्ती का बहुत अच्छा रोल होता है। बहुत टाइम से हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। और इस चाय पत्ती को अच्छे से धो करके वॉश करके आप सुखाकर पीस करके भी रख सकते हैं और खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट का पौधा छोटा है या बड़ा है, उसके पत्तों को बड़ा और चमकदार बनाने के लिए घरेलू खाद हमेशा बढ़िया काम करेगा। यह है चावल का पानी। चावल कुक करने के पहले जब हम उसे वॉश करते हैं उसके पानी को डायरेक्टली आपको पौधों में डाल देना है। यदि इसे 2 दिन आप स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो फंगीसाइड की तरह भी ये काम करेगा। जब कभी आप इसे स्टोर करके यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा पानी इसमें मिक्स करेंगे आप, नॉर्मल वाटर। लेकिन फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसे अपने पौधे में यानी मनी प्लांट में डालिए। इससे पत्तियां बड़ी बड़ी निकल कर के आती हैं और इसमें वो सारे आप कह सकते हैं पोषक तत्व हैं जो आपके पौधों को चाहिए। वैसे भी मनी प्लांट के लिए कोई हार्श केमिकल आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इस्तेमाल अपने कन्वीनियंस से वीक में 2-3 बार जब भी पानी की ज़रूरत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छान करके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। मनी प्लांट को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट सनलाइट से आपके पौधे को नुकसान होता है, तो सेमी शेड एरिया में रखिए। मनी प्लांट को हमेशा उसके पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कंटेनर दीजिए। और न्यू पौध लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये दोनों कटिंग आपको दिखाया है और कटिंग पर ये खाद आप देंगे तो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। यदि पहले से पौधा है और पौधा सूख रहा है तो इन्हीं खाद का इस्तेमाल कीजिए। सभी खाद के बीच में आप 5-6 दिनों का गैप रख सकते हैं। यदि इससे जुड़ी हुई और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।